क्या सोनिया और राहुल को होने वाली है जेल? महिला ने पति की हत्या करने के बाद सांप कटाने का नाटक किया। वहीं दूसरी महिला के बारे में भी खबर पढ़ेंगे जिसने अपने पति को दुपट्टे से गला घोंट के मार दिया। अब 35 मिनट में इस्लामाबाद तबाह। विजय थालापति के ऊपर किस मामले में हुआ है फतवा जारी? इन सभी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। संग में जानेंगे किस मामले में सोनिया और राहुल को होने वाली है जेल। तो आपको बता दें कि आप सभी को पता है कि नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग में परिवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के खिलाफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। ईडी की चार्जशीट में सुमन दुबे और अन्य का भी नाम है, जिस पर कार्रवाई सुनवाई करने के लिए 25 तारीख की तय की गई है। आपको बता दें कि क्या है नेशनल हेराल्ड का मामला जिसमें फंसे हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी और सैम पित्रोदा। सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया था कि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने गलत तरीके से यंग इंडिया लिमिटेड के जरिए एजेएल का अधिग्रहण किया और आरोप यह है कि यह सब हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के मकसद से किया गया। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में परिवर्तन निदेशालय ईडी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के खिलाफ दिल्ली के एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। ईडी की चार्जशीट में सुमन दुबे और अन्य के नाम जुड़े हुए हैं। क्या है पूरा मामला? तो बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा इस एक जांच चालू की गई, जिसमें डेट सन 2021 से लगभग चालू हुई और सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत पर आधारित है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वाईआईएल ने एजेएल की संपत्ति का मात्र 50 लाख रुपए में हासिल की है। जांच के दौरान ईडी का दावा किया कि फर्जी दान, अग्रिम किराया और रेवेन्यू में बढ़ोतरी समेत अन्य वित्तीय अनियमितता दिखाने वाले दस्तावेज है। कांग्रेस ने अपने बचाव में क्या कहा है यह भी जान लेते हैं। कांग्रेस ने अपने बचाव में तर्क दिया है कि कांग्रेस का तर्क है 1937 में स्थापित नेशनल हेराल्ड अखबार चलाने वाली कंपनी 10 साल के लिए और करीब 100 किस्तों में चेक से अपनी देनदारी के भुगतान के लिए 90 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई थी। इनमें से 67 करोड़ रुपए की धनराशि इस्तेमाल नेशनल हेराल्ड ने अपने कर्मचारियों के भुगतान के लिए किया। बाकी पैसा बिजली बिल, किराया बिल, भवन आदि पर खर्चा किया गया। किसी राजनीतिक दल की ओर से कर्ज देना अपराध नहीं है और न ही इसे गैर कानूनी माना जाता है। कांग्रेस का दूसरा तर्क है कि नेशनल हेराल्ड अखबार आय के अभाव में यह कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं था। इसके एवज में एजेएल के शेयर यंग इंडिया को दिए गए, जो कि कानून में एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। यंग इंडिया की मैनेजिंग कमेटी के सदस्य सोनिया गांधी, राहुल गांधी हैं, जो किसी तरह का मुनाफा, डिविडेंड, सैलरी या कोई वित्तीय फ़ायदा नहीं ले सकते। यही नहीं, मैनेजिंग कमेटी यंग इंडिया के शेयर को बेच भी नहीं सकती। इसका मतलब यंग इंडिया से एक पैसे का वित्तीय लाभ नहीं लिया जा सकता और न ही इसके शेयर्स को बेचा जा सकता है। तो अब राजनीतिक पार्टियां भी ब्याज के धंधे में उतरने वाली हैं। अब वह भी ब्याज बांटेंगी। इसको पढ़ने के बाद यही लगता है। अब बात करेंगे कश्मीर के ऊपर पाकिस्तानी चीफ ने कहा है, इन अ स्ट्रांगली worded statement, the Ministry of External Affairs told reporters today that Pakistan's only relationship with Kashmiris is to vacate the illegal occupied territories। ये नई दिल्ली की खबर है। ये भारत की तरफ से ये सूचना दी गई है कि आप उसे खाली करें।
अब बात करेंगे फतवा जो है जारी किया गया है विजय थालापति के खिलाफ़ कि उन्होंने, एक तो वो गैर मुस्लिम है जिनको जो है इन्होंने इफ्तियार पार्टी में बुलाया था। दूसरी बात इन्होंने कहा कि विजय थालापति ने दारू जो है पिलाने का जो है कार्य किया इफ्तियार पार्टी में, जो कि इस्लाम में हराम है। मिला जुला के टोटल जो है बात यही है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जो एंटी इस्लामिक और पॉलिटिकल लाभ लेने वाली चीज़ें हैं उसके संग जो है इफ्तियार पार्टी की थी। इसके लिए मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेली ने उनके ऊपर जो है फतवा जो है जारी किया है। अब बात करेंगे फेमस महिला यूट्यूबर की हैवानियत का खौफनाक सच। पति के साथ खेला था ऐसा खूनी खेल, रोंगटे खड़े कर देगी पूरी कहानी। रवीना ने कब और कैसे की अपने पति की हत्या, यह जान लीजिए। 25 मार्च को प्रेमी सुरेश के साथ मिलकर घर में ही चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी। रवीना मायके वालों से बात भी करती रही लेकिन उन्हें किसी तरह की भनक नहीं लगने दी। प्रवीण का अंतिम संस्कार होने के बाद सामाजिक परंपरा के अनुसार लड़की मायके लौटना होता है। रवीना भी परंपरा को निभाने गांव चली गई। वहां आने के बाद एक दिन पर वह घर पर नहीं रही। इसी बीच उसने घर वालों को इस तरह की भनक नहीं लगने दी कि उसने क्या काम किया है। जब पिता को पता चला बेटी की करतूत, रवीना के पिता ने तो अपने समधी प्रवीण के पिता से घटना की पुलिस से जांच कराने की मांग भी की थी, जिससे प्रवीण की मौत का राज का पर्दा खुल सके। उन्हें विश्वास नहीं था कि उन्हीं की ही बेटी उनके दामाद की हत्या में शामिल है। पूरी घटना से पर्दा उठने के बाद उनके स्वजन भी सहम गए। रवीना को परिवार के लोग सांत्वना देने आते थे तो वह उनके सामने फक फक कर रोती थी। रील बनाने के विरोध करने पर पति की जान चली गई। रवीना का प्रेमी हिसार का रहने वाला सुरेश भी यूट्यूबर है। करीब 2 साल पहले ही सोशल मीडिया पर दोनों का संपर्क हुआ था। सुरेश रवीना के संपर्क में आया तो उसने रवीना की रील बनाने की तरीके बता खुद वह फ़ोटो शूट करता था। सोशल मीडिया से दूर रहने वाले प्रवीण ने जब इसका विरोध किया तो रवीना ने उसे एक दिन बहस की और निपटा डाला। अब भैया मुस्कान पार्ट 2 चल रही हैं। दूसरी खबर आप सुनेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा। मेरठ से ही एक और चौंकाने वाली खबर आई है। इस बार न ड्रम है न लाश के टुकड़े, लेकिन जो प्लान बना वो मुस्कान से भी ज़्यादा खतरनाक और हैरान करने वाला था। यहाँ भी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को गला घोंटकर मार डाला। ये कहानी यही ट्विस्ट लेती है। यहाँ पे लाश के टुकड़े टुकड़े नहीं किए जाते, ना ही नीला ड्रम खरीदा जाता है। यहाँ 1000 रुपये में एक सांप खरीद लिया जाता है। और रविता और उसका प्रेमी किसी से आइडिया की तलाश में थे जिसने अमित की मौत भी हो जाए और उनके ऊपर शक भी न हो। यहीं से आया उनके दिमाग में सांप का प्लान। दोनों ने एक सपेरे से संपर्क किया, सिर्फ 1000 रुपये में सांप खरीद लिया। इसके बाद मौका देखकर अमित को रास्ते से हटाने की तैयारी चालू हो गई। प्लान ऐसा कि मर्डर भी हो जाए और किसी को शक भी न हो। लेकिन खेल तब बिगड़ गया जब सांप ने जो है डसा ही नहीं। सुबह जब लोग उठे तो देखा कि अमित की लाश चारपाई पर है, उसके पास जिंदा सांप है। घर में हड़कंप मच गया। सबने मान लिया कि सोते समय सांप ने काट लिया होगा। चारपाई पर सांप का एक वीडियो भी वायरल किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोल दी पोल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो जो खुलासा हुआ उसने सबको चौंका दिया। डॉक्टरों ने साफ साफ बताया कि अमित की मौत सांप काटने से नहीं, गला दबाने से हुई है। बस फिर क्या था, पुलिस एक्शन में आई। एसपी देहात राकेश कुमार के मुताबिक जब पुलिस ने जांच की तो हर एंगल से सवाल जवाब किए गए। अब किसके ऊपर आदमी भरोसा करेगा। अब बात करेंगे वक्फ एक्ट के ऊपर। सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गए। वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से पहले क्या बोले वकील विष्णु जैन। वकील विष्णु जैन ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर आज थोड़ी देर
में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। वक्फ कानून के खिलाफ 70 से ज़्यादा याचिकाएं कोर्ट में डाली गई हैं। देश के प्रमुख न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस PV संजय कुमार और जस्टिस KB विश्वनाथन की इस बेंच के मामले में सुनवाई कर रही है। गुरुवार को वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि जब हमने वक्फ बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी तो कोर्ट ने हमसे पूछा था कि हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में क्यों आ गए। सुझाव दिया था कि पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए और हमें कोई अंतरिम राहत नहीं मिली, जबकि अलग अलग हाई कोर्ट ने 140 से ज़्यादा याचिकाएं दाखिल की गई थी। हिंदू मंदिरों के अधिग्रहण से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? उन्होंने आगे सवाल पूछे जाने पर क्या मापदंड थे, क्या कोई दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट आए, उनकी न सिर्फ सुनवाई हो बल्कि अंतरिम आदेश से जुड़े बातें भी की जाए। पिछले 13 सालों से हिंदू मंदिरों के अधिग्रहण के 4 राज्यों में बंदोबस्त अधिनियम की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामले हाई कोर्ट में होने चाहिए और पूछा कि हम सुप्रीम कोर्ट इन मामलों को लेकर कैसे आए हैं, तो वक्फ के कानून पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कैसे, यही है विष्णु जी का कहना। अब बात करेंगे, एक भारतीय ने एलियन किस ग्रह पे हैं उसकी खोज कर ली है। हमारी धरती से 8.6 गुना बड़े ग्रह के ऊपर एलियंस होने की बात कही जा रही है। एलियंस प्लैनेट का नाम K2 18b रखा गया है। अगर वह खोज पूरी तरह से कन्फर्म हुई तो इस सदी की सबसे बड़ी खोज मानी जाएगी। एक भारतीय साइंटिस्ट ने यह कारनामा जो है अपने टेलीस्कोप और कुछ संकेतों के आधार पर जानकारी सबके सामने रखी है। उन्होंने बताया कि यह समय जीवन है। प्रोफेसर ने बताया कि उन्हें मजबूत और स्पष्ट सिग्नल मिले हैं। स्टडी प्रकाशित की गई है जिसमें प्रोफेसर मधुसूदन ने कहा है कि हमें निश्चित रूप से नहीं पता था कि पिछली बार हमें जो संकेत दिखा था वह DMS के कारण था या नहीं, लेकिन इसका संकेत आगे करने के प्रोत्साहित करने वाला था। अलग उपकरणों से जांच करने के बाद इस स्टडी में हमने जो है पुष्टि की है। इससे पहले DMS का स्थायी अनुमान दूसरे उपकरणों के आधार पर था। K2 18b के वातावरण में कुछ मॉलिक्यूल्स के होने के मजबूत साक्ष्य मिल रहे हैं। अगर यह स्टडी कन्फर्म हुई तो साफ है कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक ग्रह पर दूसरी दुनिया है जहां भी जीवन है और एलियंस का ठिकाना भी हो सकता है। अब बात करेंगे, मात्र 35 मिनट में पाकिस्तान, ओले, बाढ़ और आंधी ने उजाड़ा इस्लामाबाद, चक्रवात की चेतावनी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में बुधवार को अचानक आई भयानक ओलावृष्टि से 35 मिनट की आंधी और ओले ने पूरे शहर को तहस नहस कर दिया। गाड़ियों के शीशे टूट गए, सोलर पैनल बर्बाद हो गए, पेड़ उखड़ गए, कई इलाकों में बाढ़ से कोहराम मच गया। यहाँ कोई साधारण बारिश नहीं थी बल्कि सीधे तौर पर प्रकृति का गुस्सा था जो जलवायु परिवर्तन की चेतावनी दे रहा था। इस्लामाबाद में अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। 35 मिनट तक आसमान में टेनिस बॉल के आकार के ओले बरसते रहे, सब कुछ तहस नहस कर दिया। तो साथियों, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी अन्य के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।